नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर के प्रतिष्ठित स्कूल के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर स्कूल संचालक और सचिव के विरुद्ध करोड़ों की धोखाधड़ी का प्रकरण बनाया गया। वहीं जिला प्रशासन के प्रतिवेदन पर पुलिस ने स्कूल संचालक और सचिव को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। जबलपुर की जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष अखिलेश मैविन, सचिव अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। विजयनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काफी अनियमितताओं का मामला सामने आ रहा था, जिसके बाद जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एसडीएम, तहसीलदार सहित कई अधिकारियों से इसकी मॉनिटरिंग कराई थी। जांच के दौरान लगभग 25 करोड़ 21 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। वहीं जबलपुर जिला कलेक्टर ने पहले भी स्कूलों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है। जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष अखिलेश मैविन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को फिलहाल विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना मनमानी फीस वसूल करने वाले स्कूल संचालकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके द्वारा मनमानी करने वाले स्कूल संचालकों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। जहां पूर्व में भी स्कूल प्रबंधन हमेशा से ही विवादों में रहा है। बच्चों के साथ मारपीट एवं अन्य घटनाएं भी स्कूल में पहले भी देखी गई है। है। अब वो तो देखिए कहानी गढ़ने वाली बात है, जो जितनी कहानी गढ़ सकता है। हाँ, जॉय स्कूल के विरुद्ध काफ़ी सारी शिकायतें एक लंबे समय से आती रही हैं। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन एक्ट 2017 और नियम 2020, इसके अंतर्गत स्कूलों की जांच की गई है। जांच में जो भी इरेगुलरिटीज़ पाई जा रही हैं उस पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो जॉय स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट देखी गई है और फीस की वृद्धियाँ भी देखी गई हैं। फीस में ये पाया गया है कि जो जिस तरीके से फीस बढ़ानी चाहिए उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो नहीं किए गए थे। फीस संरचना केवल दे दी गई थी, वृद्धि की जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे करके इनकी जो फीस वृद्धि है 25 करोड़ 21 लाख 12,040 रुपये, जो मतलब वैधानिक तरीके से नहीं बढ़ाई गई थी, वो पाई गई है। दूसरा, ऑडिट में ये पाया गया कि इनके स्कूल में 2 खाते चलते हैं, जबकि ये सभी जगह से स्पष्ट निर्देश है कि एक खाता होना चाहिए जिसमें सारी शुल्क जमा हो और उसी से सारे खर्चे हो। तो 2 खाते होने से ये एक खाते में कुछ राशि लेते, एक दूसरे खाते में कुछ राशि ले रहे थे। तो एक खाते से दूसरे खाते में ऐड कर रहे थे, यानी जॉय एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जॉय एजुकेशन स्कूल की, और वो ऐड दर्शा रहे थे। तो उससे आधिक्य जो है एक्सपेंडिचर पर रिसीट का आधिक्य कम कर रहे थे। जबकि जो एक्ट है उसकी धारा 5(2) स्पष्ट कहती है कि यदि आपका आधिक्य 15% तक करने के लिए फीस वृद्धि आप कर सकते हैं, और 15% अगर है तो फीस वृद्धि बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आधिक्य को कम दर्शाया गया और फीस वृद्धि की गई है, ये पाया गया। दूसरा, लग्जरी वाहन लगातार क्रय किए गए और विक्रय किए गए। तो ऐसा परीक्षण समिति और जांच समिति ने भी पाया कि उन लग्जरी वाहन का स्कूल के स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए उपयोग नहीं हो रहा था। और 25 करोड़ 81 लाख की जो फीस वसूली है, 25 करोड़ 21 लाख। हाँ, तो ये पेरेंट्स को दिलवाने के लिए क्या? हाँ, ये हम आदेश जारी करेंगे अभी कि ये पेरेंट्स को जिस विधि से मतलब लिया गया है उसी विधि से वापस करेंगे। पर्टिकुलर टाइम भी दिया जाएगा? हाँ, इसके लिए हम पर्टिकुलर टाइम भी देंगे। सर, इसके पहले एक आदेश जारी किया था कि फीस वापस की जाए, इसके बाद हाँ, उसका फॉलोअप चल रहा है, क्योंकि अभी वो प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद फिर उसको कंटिन्यू होगा। पूर्व के केसों में हाईकोर्ट से व्यक्तियों को जमानत मिल गई, कलेक्टर को फटकार भी लगाई गई नियम विरुद्ध करके। इस केस को और कितना पुख्ता करेंगे उनसे अनुभव लेते हुए? नहीं, उसमें फटकार लगाने जैसा कोई वर्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मुझे नहीं दिखा है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं। स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि और अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन एवं पुलिस की
लगातार कार्रवाई चल रही है 3-4 महीने से, आप सभी को पता ही है। आज उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम विजयनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आज हमने जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ आज हमने एफआईआर की है। इस एफआईआर का मेन कंटेंट यही है, अपराधिकानी अनियमितता और हेराफेरी कर छात्रों का आर्थिक हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ अर्जित करने का कृत्य कारित करने के लिए आज हमने 3 आरोपियों के खिलाफ हमने एफआईआर किया है। इसमें आरोपी लोगों का नाम ये है, एक तो जॉय एजुकेशन सोसाइटी का अध्यक्ष है अखिलेश मोबिन और इसकी सचिव है अनुराग श्रीवास्तव है, और उसके साथी है कविता बलेचा है। 3 आरोपी है इसमें, और 2 लोगों का हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। अध्यक्ष अखिलेश मोबिन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को आज हमने गिरफ्तार कर चुके हैं। मेन तो इनका ये है, ऑडिट रिपोर्ट अनुसार मेन ये आ रहे विगत वर्षों से लगातार 15% से अधिक होने के बावजूद भी फीस वृद्धि करके अवैधानिक तरीक़ा से छात्रों को नुकसान पहुंचा रहे, मेन पॉइंट ये है। और इसके अलावा भी 1 से अधिक खाताओं को ओपन करके 2 अकाउंट के तरफ से इनको तैयार करके संस्था को अधिक से अधिक राशि प्राप्ति कर रहे हैं, ये सेकेंड रीज़न है। और इसके अलावा विद्यालय के प्रबंधन द्वारा विगत वर्ष के तुलना में 10% से अधिक की फीस वृद्धि की जानकारी न ही इन्होंने कोई जिला प्राधिकार को इन्होंने दिया है और ना ही इनको किसी को इन्फॉर्म किए है। ये इनका तीसरा मेन पॉइंट है। उसके अलावा भी इन्होंने स्कूल वालों ने छात्रों से प्राप्त किए फीस से इन्होंने लग्जरी वाहनों का खरीदी की है, और कोई इसको पाठ पठन तथा बौद्धिक शारीरिक विकास हेतु न यूज़ करके इन्होंने लग्जरी कार को खरीदी की है, ये भी इनकी तरफ से उल्लंघन हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने टोटल फर्जी ISBN यूज़ करके भी पुस्तकों का चयन किया गया है, ये इनका दूसरा भी एक उल्लंघन है। और इसके अलावा इन्होंने निरीक्षण दल को पहले फीस संरचना में डिटेल्स दिया है, इन्होंने कुछ ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड दूसरा किया है। और उसके अलावा इन्होंने हमारा कलेक्टर साहब के जांच दल कमेटी जांच दल का इन्होंने संगठन किया था, उसमें भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन गलत की है। तो इसमें कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा पूरा गठित किए थे एक जांच, उसका प्रशिक्षण और प्रतिवेदन के आधार पर हमने आज विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज की है। BNS धारा 318 सब क्लॉज 4 और 316 सब क्लॉज 5 और 336 सब क्लॉज 3 और 340 सब क्लॉज 2 और 61 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत हमने आज एफआईआर दर्ज की है, और 2 आरोपियों को हमने कस्टडी में लिया। सर, जो ऑडिट रिपोर्ट है, हमने देखा उसका जो प्रेस रिलीज आया है, उस ऑडिट रिपोर्ट में भी कहीं की कारस्तानी की गई, घाटा दर्शाने की कोशिश की जा रही थी, क्या कुछ वो तथ्य है? जी, अभी हमारे पास प्रतिवेदन आया था सुबह। प्रतिवेदन आने के बाद उस प्रतिवेदन के आधार पर हमने कम्प्लीटली उसको देखकर हमने एफआईआर दर्ज की है। अभी उसका ऑडिट रिपोर्ट का पूरा कम्प्लीटली हमने इंक्वायरी हो जाएगा पुलिस की तरफ। तो कितने करोड़ की अवैध फीस वसूली है और क्या को प्रतिवेदन हमारे पास आया है, उसमें टोटल अमाउंट ये है 25 करोड़ 21 लाख 12,040 रुपीज़ की उसमें उल्लेख किया है ऑडिट रिपोर्ट में। सर, क्या कार्रवाई हो सकती है? लग्जरी वाहन खरीदे गए, क्या इन्हें सीज किया जाएगा भविष्य में, क्या प्रावधान है, किस तरह की आगे बढ़ेगी? उसको हम चेक करेंगे कम्प्लीटली, उसको चेक करके उसमें क्या क्या तथ्य आ जाएंगे उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे पुलिस की तरफ से। और बाकी ऑलरेडी जिला प्रशासन के द्वारा कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा फीस कुछ इन्होंने वसूली की है, उसको हमने जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको स्टूडेंट्स को वापस करने के लिए भी आदेश की गई है। उसके अलावा स्कूल बैग को इन्होंने वज़न बढ़ा दिया था, स्कूल बैग को वज़न बढ़ा के इसमें स्कूल का पुस्तकों को एक्स्ट्रा बच्चों के ऊपर प्रेशराइज किया था खरीदने के लिए, उसके ऊपर भी जिला प्रशासन द्वारा उसके ऊपर भी कंट्रोल किए हैं। उसके यस, उसमें स्कूल कमेटी में मेंबर्स का भी इन्होंने दुबई ट्रिप का भी उल्लेख किया है ऑडिट रिपोर्ट में, पर उसमें कोई शैक्षणिक रूप से इन्होंने दुबई ट्रिप नहीं माना था, पूरा व्यक्तिगत ट्रिप था, इसमें कोई शैक्षणिक कोई एजुकेशनल रिलेटेड मैटर नहीं है, ये भी एफआईआर की कंटेंट है। सर, ISBN नंबर फर्जी पाए गए हैं और ये भी बात सामने आई है कि मुनाफा
ये भी पॉइंट है एफआईआर में, एक ISBN फर्जी तरीके से की है करके, तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाएगा हमारे तरफ से भी। उसमें कोई भी ऐसा गलत आ जाएगा तो उसमें हमने पब्लिशर्स के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जमीन खरीदी का भी जिक्र आया है, ये सामने आया है कि 50-60 एकड़ जमीन भी खरीदी गई है दोनों का, ये भी तक सामने आया है? नहीं, वो थोड़ा सा जांच करने के बाद ही क्लियर हो जाएगा पुलिस को, उसमें अभी क्लियरली नहीं दिख पा रहे हैं ऐसा वो कंटेंट। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.